हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टेक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम जानेंगे पीएफ और ईपीएफ क्या होता है, ईपीएफ विड्रॉ करने के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, ईपीएफ विड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। व्हाट इज पीएफ और ईपीएफ। पीएफ और ईपीएफ क्या है? पीएफ और ईपीएफ इज ए सेविंग कम रिटायरमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉइज ऑफ एन एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन। पीएफ और ईपीएफ एक एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के लिए सेविंग कम रिटायरमेंट स्कीम है। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। एज पर द ईपीएफ रूल्स, ईपीएफ रूल के अनुसार द एम्प्लॉय मस्ट कंट्रीब्यूट 12% ऑफ देयर बेसिक पे एवरी मंथ टू दिस फंड। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स ए मैचिंग अमाउंट टू द एम्प्लॉयज पीएफ अकाउंट। कहने का क्या मतलब है? ईपीएफ रूल्स के अनुसार एम्प्लॉयज को उसके बेसिक सैलरी का जो बेसिक पे है उसका हर महीने 12% कंट्रीब्यूट करना होता है। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स ए मैचिंग अमाउंट टू द एम्प्लॉयज पीएफ अकाउंट। तो यहाँ पर मैचिंग अमाउंट का मतलब क्या है? जो एम्प्लॉई बेसिक पे का 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना होगा एम्प्लॉयज के पीएफ अकाउंट में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एम्प्लॉय का बेसिक पे है 50,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये बेसिक पे है एम्प्लॉय का। तो 50,000 का 12% कितना होता है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और 6,000 रुपये ही एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में। 12% का कंट्रीब्यूट तो एम्प्लॉय करेगा, 12% का ही कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर को करना होता है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल जाता है। 12% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में करता है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। द अमाउंट विच इज डिपॉजिट इन ईपीएफ अकाउंट्स अर्न इंटरेस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस। कहने का क्या मतलब है? जो ईपीएफ अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उस पर जो एम्प्लॉय है वो एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट अर्न करता है। जो आपका ईपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट है, अमाउंट डिपॉजिट है, उस पर आपको एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है ईपीएफ विड्रॉल। ईपीएफ के विड्रॉल्स के रूल क्या हैं? नो विड्रॉल अलाउड इफ एम्प्लॉयड। आपको विड्रॉल अलाउ नहीं होगा यदि आप एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। ईपीएफ विड्रॉल्स विद इन 5 ईयर आर टैक्सेबल। यदि आप ईपीएफ विद इन 5 ईयर विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। बट नो टीडीएस इफ द अमाउंट अंडर 50,000। 50,000 से कम का जो अमाउंट है उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, उस पर टीडीएस नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आप ईपीएफ विद इन 5 ईयर विड्रॉ कर रहे हैं, जो आपका ईपीएफ का अमाउंट है वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। विड्रॉल अप टू 75% after 1 month of unemployment. Full withdrawal is allowed after 2 months of unemployment और delayed new job start। कहने का क्या मतलब है? ईपीएफ आप अप टू 75% विड्रॉ कर सकते हैं यदि आप 1 मंथ से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हैं। फुल ईपीएफ विड्रॉ तभी अलाउ होगा जब आप 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हैं या फिर जो न्यू जॉब स्टार्ट करने वाले हैं वो उसमें कोई डिले है। कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है? यदि आप 1 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप अप टू 75% तक का ईपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। फुल विड्रॉ तभी अलाउ होगा जब आप 2 महीने से ज़्यादा आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं या फिर जो न्यू जॉब स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कोई डिले है, न्यू जॉब स्टार्ट में डिले है। यहाँ पर ही आपको क्लियर हुआ होगा। नो नीड टू विड्रॉ पीएफ वाइल चेंजिंग जॉब, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन। कहने का क्या मतलब है? जब आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपको पीएफ विड्रॉ करने की नीड नहीं है, इसे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? जब आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपको
पीएफ विड्रॉ करने की नीड नहीं है, इसे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लोन्स अगेंस्ट पीएफ आर अवेलेबल आफ्टर ए सर्टेन सर्विस पीरियड। कहने का क्या मतलब है, एक सर्टेन सर्विस पीरियड के बाद पीएफ के अगेंस्ट लोन अवेलेबल होता है। यहाँ पर ही आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है व्हेन द ईपीएफ अमाउंट कैन बी विड्रॉन। ईपीएफ का अमाउंट कब विड्रॉ किया जा सकता है? कंप्लीट विड्रॉल प्रोसेस। ईपीएफ कैन बी विड्रॉन एंटायरली अंडर द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस। टू सर्कमस्टांसेस के अंदर ईपीएफ एंटायरली विड्रॉ कर सकते हैं। इफ एन इंडिविजुअल्स रिटायर्स। यदि एक इंडिविजुअल रिटायर होता है, उसका जो ईपीएफ है वो एंटायरली विड्रॉ कर सकता है। इफ एन इंडिविजुअल इज अनएम्प्लॉयड फॉर मोर देन 1 month, then he or she can withdraw 75% of the total accumulated amount and can withdraw the rest 75% if his or her unemployment reaches beyond 2 months। कहने का क्या मतलब है, यदि एक इंडिविजुअल 1 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है तो वह अप टू 75% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट का 75% तक विड्रॉ कर सकता है। यदि वह 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो रेस्ट 25% भी विड्रॉ कर सकता है। कहने का क्या मतलब है, यदि एक इंडिविजुअल 1 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है तो वह टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट का 75% तक विड्रॉ कर सकता है, लेकिन वह 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो वह 25% भी विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है पार्शियल विड्रॉ प्रोसेस। पार्शियल विड्रॉ कैन बी डन अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर पार्शियल विड्रॉ भी किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल पर्पज। मेडिकल पर्पज के लिए आप ईपीएफ का पार्शियल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। टू पे फॉर मैरिज, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, परचेज ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। या आप कोई लैंड परचेज कर रहे हैं या हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। होम लोन रीपेमेंट, होम लोन की रीपेमेंट के लिए आप ईपीएफ पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। होम रेनोवेशन के लिए भी आप ईपीएफ का अमाउंट पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। आप इन पर्पज के लिए ईपीएफ का पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। कंप्लीट विड्रॉ आप तभी कर पाएंगे जब आप रिटायर हो चुके हैं। यदि एक इंडिविजुअल रिटायर होता है उसके बाद वो अपना ईपीएफ का कंप्लीट विड्रॉ कर सकता है। यदि 1 महीने से ज़्यादा कोई इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट है तो टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट का 75% तक ईपीएफ विड्रॉ कर सकता है, और वह 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है जो उसका 25% अमाउंट बचा है उसका भी विड्रॉ कर सकता है। इसके बाद है प्रोसेस टू विड्रॉ ईपीएफ। ईपीएफ विड्रॉ करने का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आप ईपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ओपन करना है ईपीएफओ पोर्टल। ईपीएफओ पोर्टल पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको यूएएन एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। यूएएन आपका कहाँ से मिलेगा, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको एक यूएएन नंबर प्रोवाइड कराएगा। यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर आपको ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना है। मैनेज टैब पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट केवाईसी करना है। इसके बाद चेक योर केवाईसी डिटेल, आपको अपनी केवाईसी डिटेल चेक कर लेनी है वो वेरीफाई है या नहीं। वेरीफाई नहीं है तो आपको वेरीफाई कर लेनी है। वंस केवाईसी डिटेल्स आर वेरीफाइड, यदि आपकी केवाईसी डिटेल वेरीफाइड है तो उसके बाद आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर। ऑनलाइन सर्विसेज जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है क्लेम फॉर्म। वहाँ पर आपको क्लेम फॉर्म सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। बैंक डिटेल एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद साइन द सर्टिफिकेट ऑफ द अंडरटेकिंग एंड देन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। यस करने के बाद अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट आपको साइन करना है। इसके बाद ऑनलाइन क्लेम के लिए आपको प्रोसीड करना है। इन क्लेम फॉर्म में आप फुल और पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं।
इफ द मेंबर इज नॉट एलिजिबल, यदि मेंबर एलिजिबल नहीं है पीएफ विड्रॉ और पेंशन विड्रॉ के लिए ड्यू टू सर्विस क्राइटेरिया, तो वहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको दिखाई देगा, ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। इसके बाद है पीएफ विड्रॉ के लिए आपको फॉर्म 19 सेलेक्ट करना है, पेंशन विड्रॉ के लिए आपको फॉर्म 10C सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 19 सेलेक्ट करना है, यदि आप पेंशन विड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फॉर्म 10C सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अमाउंट प्रोवाइड कराना है, जो भी आप अमाउंट क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको एंटर ओटीपी करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद एंड सबमिट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। यहाँ पर ही आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको समझ आया होगा ईपीएफ और पीएफ क्या होता है। आपको हर महीने ईपीएफ अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूट करना है, आपका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। आपको हर महीने बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट ईपीएफ अकाउंट में करना होता है। जो आपकी बेसिक पे का 12% अमाउंट होता है, उतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी आपके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। आप ईपीएफ को कंप्लीट विड्रॉ और पार्शली विड्रॉ भी कर सकते हैं। यदि एक इंडिविजुअल 1 महीने या उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है तो वह टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट का अप टू 75% तक विड्रॉ कर सकता है। लेकिन वह 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है तो वह पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। जो 25% अमाउंट बचा है वो भी विड्रॉ कर सकता है। यदि आप मेडिकल पर्पज के लिए, मैरिज पर्पज के लिए या एजुकेशन के लिए या कोई आप परचेज ऑफ लैंड के लिए, होम लोन रीपेमेंट के लिए या होम रेनोवेशन के लिए पार्शली अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।